हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में आप पढ़ेंगे संधि। तो पहले ये जान लेते हैं संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये जान लेते हैं कि संधि जो है कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो है ये 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। हम इन तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले ये देखिए स्वर संधि क्या होती है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हिम धन आलय बराबर हिमालय। यहाँ पे छोटा आ और यहाँ पे बड़ा आ दोनों मिल करके बड़ा आ बन गया। तो ये जो दोनों हैं ये स्वर हैं। जब दो स्वरों के मिलने से जो बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार देखिए कितने होते हैं। स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यड़ संधि, पांचवा है अयादि संधि। जो हमारी स्वर संधि है ये 5 प्रकार की होती है। तो इन पांचों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का नियम देखिए क्या होता है। इसका नियम है कि ये छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ओ बड़ा ओ री वर्णों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। क्योंकि इनमें से वर्ण कोई भी हो संधि दीर्घ हो जाती है। इसे वर्णों से बनने वाली संधि के कुछ उदाहरणों को समझा जा सकता है। इसका उदाहरण देखिए, धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे छोटा आ और यहाँ पे छोटा आ दोनों मिलकर के बड़ा आ बन गया। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर के जब बड़ा आ बनेगा तो वहाँ दीर्घ संधि होगी। वैसे ही देखिए यहाँ पर भी हुआ है, हिम धन आलय बराबर हिमालय। यहाँ पर भी छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बन गया। और अगला है विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। ऐसे ही विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। कवि धन इच्छा बराबर कविच्छा। नदी धन ईस बराबर नदीस। यहाँ पे हमेशा दीर्घ संधि मतलब यहाँ पे हमेशा दीर्घ बनेगा। दीर्घ मतलब बड़ा आ, यहाँ पर भी बड़ा आ और ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर बड़ी ई। जब दोनों मिल करके यहाँ पे बड़ा आ बड़ी ई बने तब वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। चलिए अगला देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि का नियम देखिए क्या है। जब छोटा आ बड़ा आ वर्ण के आगे अगर छोटी ई बड़ी ई वर्ण को जोड़ा जाए तो ए वर्ण बनता है। जब छोटा आ बड़ा आ वर्ण के आगे छोटा ऊ बड़ा ऊ वर्ण को जोड़ा जाए तो ओ वर्ण बनता है। इसी तरह छोटा आ बड़ा आ वर्ण के आगे जब री जोड़ा जाए तो अर बनता है। इसे गुण संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर देखिए हमेशा यहाँ पर या तो ए बनेगा या तो ओ बनेगा और या तो अर बनेगा। अर मतलब यहाँ पे ये वाला र। तो देखिए नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। छोटा आ और बड़ी ई मिल करके ए बन गया। और ऐसे ही नर धन ईस बराबर नरेश। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है, छोटा आ और बड़ी ई मिल करके ए बन गया। तो ऐसे ही अगला है महाधन इंद्र बराबर महेंद्र और अगला है महेश ज्ञानोपदेश महोत्सव जलोर्मी महोर्मी देवर्षि महर्षि। यहाँ पर देखिए बड़ा आ और री मिल करके यहाँ पे ये वाला र बन गया। तो यहाँ पर हो गया गुण संधि। गुण संधि में हमेशा यहाँ पे ए बनेगा ओ बनेगा और अर बनेगा। चलिए अगली देखते हैं वृद्धि संधि। इसका नियम देखिए क्या है। छोटा आ बड़ा आ वर्ण का ए ऐ औ से मेल होने पर ऐ औ बनता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में हमेशा ऐ बनेगा और औ बनेगा। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर अ और ए मिलकर के ऐ बन गया। जैसे कि देखिए एक धन एक बराबर एक ऐक। यहाँ अ है और ए है दोनों मिलकर के ऐ बन गया। ऐसे ही मतैक्य है सदैव महेश्वर्य वनौषधि महौषधि परमौषध महौषध। यहाँ पर देखिए हमेशा औ बनेगा और ऐ बनेगा। जब जहाँ पे ऐ बने औ बने तो वहाँ पे समझ लीजिएगा वृद्धि संधि होगी। चलिए अगली संधि देखते हैं यड़ संधि। इसका नियम देखिए क्या है। जब छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री
ल के आगे कोई स्वर आता है तो ये क्रमशः य, व, र, ल में बदल जाता है। इसका उदाहरण देखिए, अति धन अल्प बराबर अत्यल्प। यहाँ पे छोटी ई ये स्वर है और छोटा आ ये दोनों स्वर है। जब दोनों स्वर के मिलने से य बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया यड़ संधि। छोटी ई छोटा अ मिल कर के य बन गया, तो यहाँ हो गया यड़ संधि। यहाँ पर हमेशा य बनेगा और व बनेगा, लिरी बनेगा, यहाँ पे होगी यड़ संधि। जैसे कि दिव्यपर्ण, स्वागत, वध्वागमन, पित्राज्ञा, लाकृति, यहाँ पे हमेशा यड़ संधि बनेगी। चलिए अगली संधि देखते हैं, अयाद संधि। चलिए इसका नियम देखिए क्या है। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए का ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। जैसे कि उसका उदाहरण देखिए, ने धन अयन बराबर नयन। यहाँ पे देखिए ए और छोटा अ मिलकर के य बन गया, ए और छोटा अ मिलकर के ऐ बन गया। जहाँ पे ऐ बनेगा, आय बनेगा, औ बनेगा, आव बनेगा, यहाँ पे हमेशा अयाद संधि होती है। जैसे नायक, पवन, पावक। पावक में देखिए औ और अ मिल कर के आव बन गया। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। अगली व्यंजन संधि को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।